नमस्कार दोस्तों। सोशल ट्रेड बिजनेस जो आजकल चल रहा है, जो अभी बहुत सारे लोग कुछ इन्वेस्ट करके कुछ लाइक्स फेसबुक पे हो, ट्विटर पे हो या इंस्टाग्राम पे हैं, जो भी सोशल मीडिया साइट हैं उन पे लाइक करने के उन्हें ₹5 पर लाइक मिलते हैं। तो दोस्तों, ये सोशल मीडिया ट्रेड बिजनेस है क्या, या लाइक जो करते हैं क्या है, फॉलो जो करते हैं क्या है, ये बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में ये सारी चीज़ है क्या। तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि ये बिजनेस एक्चुअल में है क्या, इसकी सच्चाई क्या है, किस तरीके से ये काम करता है, क्या सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों, ये अच्छी वीडियो आपको मिली है और ऐसी वीडियो बहुत सारी और हम दे सकते हैं। तो सबसे पहले प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जो कि हमारे इस वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो आएगी तो आपको मिलेगी। और ये सब्सक्राइब जो करते हैं आप, ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई चार्ज ना तो YouTube लेता है ना कुछ। ये नेक्स्ट टाइम क्या होगा, हम कोई वीडियो डालेंगे तो आपको इंस्टेंटली वो मिल जाएगी। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं कि हमारा ये क्या है सोशल मीडिया ट्रेड। तो दोस्तों, मैं आपको आज बता रहा हूँ कि सोशल मीडिया ट्रेड या बिजनेस या कुछ भी कह लीजिए, बेसिकली है क्या, किस तरीके से ये काम करता है, एक्चुअल में ये हकीकत में ये सारी चीज़ें हैं, ये बिजनेस है भी या नहीं भी। सबसे पहले तो बहुत सारे लोग जो है सोशल मीडिया ट्रेड के बारे में जानते हैं। तो बेसिकली सोशल मीडिया ट्रेड के बारे में बता दूं आपको, ये बेसिकली होता क्या है। ये होता ऐसे है, जैसे आपने इन्वेस्ट किया किसी कंपनी, जो भी कंपनी का नाम आ रहा है वो इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट करने के बाद वो क्या करते हैं, आपके जो अकाउंट बनाते हैं, वो पैसे लेने के बाद कुछ पैसे ले लेते हैं आपसे, वो 57,000 के करीब आपसे ले लेते हैं। उसके बाद एक अकाउंट देते हैं, यूजर नेम पासवर्ड देते हैं। उसमें क्या करते हैं, वो यूजर नेम पासवर्ड से आप उस साइट पे जाएंगे तो वो आपको डेली के कुछ लिंक भेजेंगे जो कि आपको लाइक करने होंगे। वो फेसबुक के हो सकते हैं, वो ट्विटर के हो सकते हैं, वो किसी भी चीज़ के होते हैं। तो आपको उनको लाइक करना होता है। उस लाइक पे ₹5 आपको पर लाइक मिलते हैं। जितने ज़्यादा लाइक करेंगे, जितने डेली के आएंगे, उतने वो आपको पे करेंगे उनके बदले में। तो बेसिकली जो ये कह रहे हैं वो ये बिजनेस है। अब दोस्तों, अब मैं आपको जो बता रहा हूँ वो समझने की थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा, और प्लीज़ हाँ, ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये जो सोशल मीडिया ट्रेड के बारे में बहुत सारे लोग आज सुबह से बहुत सारी वीडियोस डाल रहे हैं, बता रहे हैं सोशल मीडिया क्या है। तो मैंने भी बहुत रिसर्च किया, पर किसी ने एक्चुअल में ये नहीं बताया कि एक्चुअल में ये है क्या, ये एक्चुअल में जेन्युइन बिजनेस है या किस तरीके से काम करता है। सब यही बता रहे हैं कि 37 अरब रुपीज़ का ये स्कैम है, 3700 करोड़ का स्कैम है, बस इतना बता रहे हैं। और समझा रहे हैं कि आप ये ना करें, आप ये ना लें, ये बिजनेस मत करें, आप लालच में ना आए, बस इतना कुछ बता रहे हैं। बेसिकली इसके पीछे लॉजिक क्या है, मैं क्यों मना कर रहा हूँ कि ये बिजनेस सही नहीं है। एक बार ये आप अगर समझ में आ जाएगा तो आप ये इसके बारे में जाएंगे ही नहीं। बेसिकली सर, लाइफ का एक फंडा होता है कि कभी भी कोई भी बंदा या कोई भी बिजनेसमैन कभी भी आपको बिना करने के कुछ भी पैसे नहीं देता है। हमेशा इस चीज़ को मान लीजिए कि बिना करे कभी कोई आपको कुछ नहीं देगा। आप कुछ करेंगे तब आपको मिलेगा, हार्ड वर्क करेंगे तब हार्ड मनी आपको मिलेगी। तो दोस्तों, बेसिकली है क्या, अब मैं बताता हूँ। देखिए क्या होता है सोशल मीडिया ट्रेड, अगर एक्चुअल जेन्युइन चीज़ मान ले तो क्या होता है। ये ऐसे होता है जैसे कि सपोज कीजिए मैं किसी कंपनी से उसका सोशल मीडिया अकाउंट्स पूरा प्रमोशन लेने का मैं उससे वो ले लेता हूँ कि मैं आपके कंपनी का पूरा प्रमोशन करूँगा, सोशल मीडिया पे करूँगा, सब चीज़ पे करूँगा। ठीक है, मैंने उनसे ले लिया और मैं लेने के बाद उसको जो है प्रमोट कर रहा हूँ थ्रू द बैनर्स, थ्रू द जो उनकी सर्विसेज हैं उनका मैं पोस्टर बना के डाल रहा हूँ, थ्रू द कंटेंट जो वो लोग देते हैं, थ्रू द वीडियोस, थ्रू द एक्चुअल में हम दिखा रहे हैं कि लोग जो जिस कंपनी का हम प्रमोशन कर रहे हैं, हम उस कंपनी की सर्विसेज लोगों को दिखा रहे हैं।
कि सर हम ये प्रोवाइड करते हैं, हम ये सर्विसेज करते हैं, आप लोगों को दिखा रहे हैं, मतलब वो पेड प्रमोशन हम लोग कर रहे हैं, हम फेसबुक को पैसे दे रहे हैं, हम ट्विटर को पैसे दे रहे हैं, वो हमारा ऐड वहाँ पे शो कर रहा है लोगों पे, जो हमारी टारगेट ऑडियंस है। अगर सपोज कीजिए मैं हॉस्पिटल में हूँ, तो हॉस्पिटल की टारगेट ऑडियंस क्या होगी, जो उस हॉस्पिटल से रिलेटेड हम लोग जो सर्विस दे रहे हैं, तो हमारी टारगेट ऑडियंस होगी जो उसके पेशेंट होंगे। अगर स्पोर्ट्स की बात करें, अगर क्रिकेट है तो जो क्रिकेट को लाइक करते हैं, हम उसके लिए क्रिकेट की टारगेट ऑडियंस पे वो सारी चीजें करेंगे। तो मैं ये पेड प्रमोशन करता हूँ थ्रू फेसबुक या कुछ भी, जो भी मैं किसी कंपनी का अगर टेंडर मतलब प्रमोशन करता हूँ, वो थ्रू मैं पेड ही करूँगा। या फिर मैं ऐसे करूँगा कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं मैं उनको बताऊँगा, यार हम ये हॉस्पिटल ये सर्विसेज देता है, ये कंपनी ये सर्विसेज देती है। तो अगर मेरे दोस्तों को वो चीज़ पसंद होगी, तब वो उसका पेज लाइक करेंगे, उसका पोस्ट शेयर करेंगे, उसके पोस्ट पे कमेंट करेंगे, फिर जाके वो उससे सर्विस लेंगे अगर उनका मन होगा। ये एक्चुअल में जेन्युइन प्रोसेस है जो हम लोगों को करना चाहिए, या किसी भी कंपनी को करना चाहिए। ये एक एथिकल बिजनेस है। अब बात करते हैं सोशल मीडिया ट्रेड की। सोशल मीडिया ट्रेड कैसे काम कर रहा है, ये कंपनी कैसे काम कर रही है। ये क्या करती हैं, किसी भी कंपनी से उसके बिजनेस को प्रमोट करने के लिए ये उससे टेंडर ले आती है, मतलब उससे पैसे लेती है पर मंथ। कि सर सपोज करिए किसी भी कंपनी से इन्होंने पैसे ले लिए 1 लाख रुपीज़, ठीक है। वो कहते हैं कि हम आपके फेसबुक पेज को इतने लाइक्स देंगे, हम आपके ट्विटर पेज को इतने फॉलोअर्स देंगे, हम आपके यूट्यूब को इतने लाइक देंगे, हम आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ाएंगे। वो क्या करते हैं, वो इस तरीके से कर लिया। अब उन्होंने वो ले लिया, कंपनी भी खुश हो गई। कंपनी खुश इसलिए हो गई कि यार मेरे को ये सारी चीजें इतने पैसे में मिल रही है। अब इन्होंने ये ले लिया, सोशल ट्रेड वालों ने ये ले लिया। अब क्या करते हैं, अब ये सोशल ट्रेड कंपनी क्या करती है, इन्होंने वो अपने पास, जैसे जिस कंपनी से लिया वो अपने पास रख लिया। अब कंपनी जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप जो इन्वेस्टमेंट करा रही है लोगों से, जो कह रही है कि आप 57,000 रुपीज़ दे के हमारे साथ जुड़िए और हम कुछ चीज़ें देंगे, उनको आपको लाइक करना है, उसके बदले में आपको पैसे मिलेंगे। ठीक है सर। अब दोस्तों समझने की बात यह है, जिस कंपनी से उस सोशल मीडिया ट्रेड ने ये पैसे लिए थे 1 लाख रुपीज़ के हम आपका प्रमोट करेंगे, वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर या अपने जो साथ जुड़े हुए लोगों को उसका लिंक भेजते हैं। ठीक है, उसका लिंक जब उसके पास चला गया, उन लोगों के पास चला गया जो उससे जुड़े हुए हैं, जिनसे 57,000 वो कंपनी ले रही है कि आप पेज लाइक कीजिए, उनको उन्होंने भेज दिया। उन्होंने क्या करा, जो उसके डिस्ट्रीब्यूटर थे या क्लाइंट थे कंपनी के, उन्होंने उस पेज के फेसबुक पेज को लाइक कर दिया, उसकी वेबसाइट के लिंक पे विजिट कर लिया, क्योंकि वो कंपनी भेज रही है। बट सर अगर देखिए, कंपनी जो कह रही है, सोशल मीडिया ट्रेड वाली कंपनी जो कह रही है, उससे जो कमिटमेंट की थी कि हम आपका प्रमोट करेंगे, हम आप फेसबुक लाइक करेंगे, वो भी कंप्लीट कर दिया उसने। वो जो लोग थे वो भी कंप्लीट कर दिया। पैसे सोशल मीडिया ट्रेड कंपनी ने बीच में दोनों से लिए, अब उसको दे के रहे हैं लाइक में 5 रुपीज़। बट सर अब सोचिए, सोशल मीडिया कंपनी ट्रेड का क्लाइंट, सपोज कीजिए, क्लाइंट नहीं मैं कहूँगा मैं, जो लोग सोशल मीडिया ट्रेड से में इन्वेस्ट कर रखा है, जो लोग जुड़े हुए हैं पेज लाइक करने के लिए, सपोज कीजिए वो 1000 होते हैं, 1000 लोग जुड़े हुए हैं, तो वही पेज 1000 लोगों को उसने कंपनी ने दे दिया, जो प्रमोट करने के लिए उसने कंपनी से पैसे लिए थे। वो 1000 लोगों को लिंक भेज दिया, उन 1000 लोगों ने वो, क्योंकि उनको 5 रुपीज़ मिल रहे हैं, लालच में 5 रुपीज़ मिल रहे हैं, इसलिए वो पेज लाइक कर लिया। अब उस कंपनी के पास 1000 लाइक हो गए फेसबुक पे, उनके विजिट हो गए। अब जब विजिट हो गए, वो भी कंपनी खुश हो गई, वो भी लोग खुश हो गए, क्योंकि उनको हर लाइक के 5 रुपीज़ मिल रहे हैं। सोशल मीडिया ट्रेड भी खुश हो गई, क्योंकि उधर से भी उनको 57,000 मिल रहे हैं, इधर से भी 1 लाख मिल रहे हैं। बट सर एथिकल चीज़ क्या है, अब आप समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ एथिकल चीज़ ये है कि जो वो कंपनी है, उसको जो टारगेट ऑडियंस चाहिए थी वो उसको नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि जो लोग उसका पेज लाइक कर रहे हैं वो उस प्रोडक्ट को पसंद ही नहीं करते सर। वो लाइक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो लालच है 5 रुपीज़ का। तो उन लोगों को उस कंपनी से मतलब नहीं है, उन लोगों को सिर्फ 5 रुपीज़ पर क्लिक से मतलब है। तो जो वो कंपनी है जिसने 1 लाख रुपए दिए, उसका वो सारा वेस्ट है। वो खुश हो गया, 1000 वो हो गए, बट उससे उस कंपनी को उस लोगों से, 1000 लोगों से कुछ
फ़ायदा नहीं होने वाला है। कोई भी बिजनेस करता है तो गिव एंड टेक का प्रोसेस चलता है। अगर मैं सर आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, कुछ अपने दोस्तों को मैं अगर यूट्यूब पे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो उसके बदले में क्या है कि लोग मेरी यूट्यूब देख रहे हैं, मेरा चैनल देख रहे हैं, उनको वो चीज़ पसंद आ रही है, तो दिस इज गिव एंड टेक। तभी तो ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद नहीं आएगा, आप क्यों देखेंगे? तो ऐसे ही प्रोसेस यहाँ है। तो सोशल मीडिया ट्रेड कंपनी क्या है, वो उस कंपनी के साथ धोखा कर रही है, उन लोगों के साथ धोखा कर रही है। अब तो सर समझने की बात ये है कि ये चीज़ें अनएथिकल है। उस कंपनी को तो लॉस हो गया ना, 1 लाख तो उसके गए, उसको उन लोगों से कोई फायदा मिलने वाले। हाँ, ये कह सकते हो 1000 में से मे बी 1% कोई उस प्रोडक्ट को लाइक करे, मतलब वो फोर्सफुली उन लोगों को लाइक किया जा रहा है। बट होता क्या है बेसिकली बिजनेस में, जो सोशल मीडिया एथिकल चीज़ें हैं, वो ऐसे होता है कि हम लोग को उस कंपनी वो डायरेक्ट अपनी पोस्ट बना रही है, अपनी चीज़ें कर रही है, अपनी सर्विस के वीडियोस बना रही है या उसके ब्रोशर बना रही है, और वो शो करा रही है थ्रू पेड प्रमोशन या अपने आसपास के दोस्तों को दिखा रही है। तो वो जब लोगों को पसंद आएगी तब वो उसका पेज लाइक करें, दैट्स बेनिफिट। तब उस कंपनी को बेनिफिट है, क्योंकि वो तभी उसको पसंद करेंगे, तभी वो चीज़ें सही चलेंगी। तो सोशल मीडिया ट्रेड जो बिजनेस है सर, वो बिल्कुल अनएथिकल है, वो बिल्कुल सही नहीं है। जो 37 अरब रुपए का जो घोटाला हुआ है वो होना ही था। और क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि इसमें ये कर रहे हैं कि आप एक मेंबर को जोड़िए, फिर उसके बाद वो दूसरे मेंबर को जोड़ेगा, फिर ऐसे ही एक चैन वाइज MLM सिस्टम है। तो कभी भी आप देखिए जो MLM कंपनी है वो ज़्यादा टिकती नहीं है। वो स्टार्टिंग में लोगों को वो करने के लिए, जिससे लोग ज़्यादा जुड़े, लालच करने के लिए वो पैसे देती है, बाद में वो भाग जाती हैं। तो दोस्तों प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जिसका पैसा लगा हुआ है वो तुरंत इसको रोक दें, क्योंकि सर ये कभी भी कोई भी चीज़ जो होगी वो गिव एंड टेक पर होगी। वो तब होगी जब 2 लोगों का फ़ायदा होगा। बिजनेस उसे ही कहते हैं। यहाँ पे फ़ायदा सिर्फ एक सोशल मीडिया ट्रेड जो बीच की कंपनी है उसका है, ना आपका होगा ना उस कंपनी का होगा। वो कंपनी जब उसको पता लगेगा मेरे 1 लाख रुपीज़ जिसे मैंने प्रमोशन कराने के दिए थे वो फर्जी चीज़ें कर रही है, तो वो कंपनी इस कंपनी पे कभी ना कभी एक केस कर देगी। वो केस जब चलेंगे, जब हज़ारों कंपनियों से उन लोगों ने पैसे किए, वो 1000 कंपनी उस पर केस करेंगी, तो वो नॉर्मल सी बात है, कंपनी बंद कर देंगे या भाग जाएंगे, या उन पर जो है कोर्ट का कोई वो आएगा, और वो लंबा सारा प्रोसेस है, ट्रायल कोर्ट का चलेगा, आप लोगों के पैसे फंसेंगे। तो प्लीज़ इस चीज़ को ना करिए सर। जो मनी कमती है वो रियल किसी भी चीज़ से कमेगी। आप रियल जब मेहनत करेंगे, आप रियल कोई भी चीज़ करेंगे, तब सर ये मनी कमती है। तो सर प्लीज़ दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन चीज़ों में ना जाएं। आई होप जो मैंने आज आपको, जैसे कि आप समझ जाएं। किसी लोगों ने ये नहीं बताया था कि ये एक्चुअल में बिजनेस होता कैसे है। तो दोस्तों ये था। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो क्या होगा, आपके और दोस्त इस वीडियो को देखेंगे और वो भी शायद इन चीज़ों को समझेंगे। लॉजिकल जो चीज़ें होती हैं वो समझेंगे, तो शायद इस बिज़नेस पे वो ना जाए। सो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल